मुख्यमंत्री पंजाब ने जो बयान दिया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग 2 मिलियन एकड़ फुट पानी आज भी पंजाब गैर कानूनी तरीके से हरियाणा का यूज कर रहा है। कितने साल से हरियाणा का हक मार रहे उसके बारे में तो आपने कभी सोचा नहीं। 2027 में चुनाव है, इसलिए उन्होंने पानी रोकने का ये स्टंट किया कि भगवत मान के बाप की पपोती नहीं, हरियाणा पानी रोक देगा। सारे नाटक हैं सिर्फ पंजाब के किसानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। पंजाब के किसी भी राजनेता का जनाधार खिसकता है, वो हमेशा हरियाणा के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। अगर आप हरियाणा का पानी रोकोगे या हरियाणा ने आपको दिल्ली जाने से रोक दिया तो कहाँ से जाओगे? आपने लगभग 50 साल हो गए हरियाणा को मूर्ख बना रखा है। कॉमेडियन कहीं का राजा बन जाए तो देश का नाश कराया करे। अगर हरियाणा अपने पे आ जाए तो पंजाब का सारा व्यापार ठप हो जाएगा, भूखे मरोगे आप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य है खबर पर। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। अभी मैं नरवाना में मौजूद हूं और जो आप ये पीछे नहर देख रहे हैं ये बागड़ा नहर है। अभी एक हरियाणा और पंजाब के बीच एक बड़ा विवाद चला हुआ है कि जिस हिसाब से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बयान दिया कि अब हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर के अभी मेरे साथ किसान नेता सुरेश कोत मौजूद हैं। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं पूरा मामला? देखिए, जो मुख्यमंत्री पंजाब ने जो बयान दिया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा को पहले ही उसका हक नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है उसको भी रोकने की वो बात कर रहे हैं। जब हरियाणा पंजाब का बंटवारा हुआ 1966 में, हमारे को 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना था और जिसके लिए कोई चैनल बनाने की बात थी, SYL के नाम से वो चैनल बनना था। पंजाब के में विवाद खड़ा करके उसको आज तक रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले हो चुके हैं, मगर वो आज तक पानी देने के लिए तैयार नहीं है। 3.5 मिलियन एकड़ फुट की बजाय हमारे को 1.62 1.62 बाखड़ा का जो पानी बाखड़ा का पानी इतना पानी मिल रहा है। अच्छा। और लगभग 2 मिलियन एकड़ फुट पानी आज भी पंजाब गैर कानूनी तरीके से हरियाणा का यूज कर रहा है। और उसके बावजूद कहता है हरियाणा ने तो 31 जितना पानी मिलना था 31 मार्च तक यूज कर लिया। अरे मेरे भाई, आप कितने साल से हरियाणा का हक मार रहे उसके बारे में तो आपने कभी सोचा नहीं। इसलिए आप जो बात कर रहे हैं हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा की जनता को प्यासा मारना चाहते हैं, हरियाणा के किसानों को मारना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पंजाब का जो मामला है, असल में मैं बताता हूँ क्या मामला जी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पंजाब ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया। आज उनकी छवि किसानों के बीच में ये बहुत ही मतलब अड़के सतर की हो चुकी है। किसान उसको देख के भी राजी नहीं है। आज 2027 में चुनाव है, इसलिए उन्होंने पानी रोकने का ये स्टंट किया है। उसको पता है कि पानी आप नहीं रोक सकते, हरियाणा को पहले ही उसका हिस्सा नहीं मिल रहा, तो आप पानी कैसे रोक सकते? ये राष्ट्रीय संपदा है, किसी के भगवत मान के बाप की पपोती नहीं, हरियाणा पानी रोक देगा। वो सिर्फ बयानबाजी कर रहा है और सिर्फ डैम के ऊपर फोर्स भेज दी, ताला लगवा दिया। ये सारे नाटक हैं सिर्फ पंजाब के किसानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, क्योंकि पंजाब का किसान के साथ जो उन्होंने धोखा किया है वो उसका इनके पास कोई जवाब नहीं। इसलिए जब भी पंजाब के किसी भी राजनेता का जनाधार खिसकता है, वो हमेशा हरियाणा के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, SYL के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। वही नाटक भगवत मान ने चला दिया, बल्कि SYL के खिलाफ न बोलते हुए बाखड़ा जो पानी मिल रहा है उसको रोकने की बात कर रहा है। वो और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। वो भी। और पहले कितना पानी आता था जब आप पहले भी जो नरवाना नहर को देखते थे, और अभी में कितना फर्क मानते हैं आप? देखिए, ये बाखड़ा का नरवाना ब्रांच कहा जाता है इसको। इस चैनल में आप एक अपने उससे देख सकते हो, कैमरा घुमा के देख लो। रिवर दिखाते हैं प्रधान। 1/4 पानी है। अच्छा। चौथा हिस्सा 75% पानी इसमें कम हो रहा है। और ये सारा का सारा जो पंजाब की सरकार जो खेल खेल रही है ना, ये रेडिकल ताकतों के दबाव में आकर के खेल रही है। वहाँ हमेशा कट्टरपंथी लोग जब भी उभरते हैं तभी हरियाणा के और राजस्थान के पानी के ऊपर बोलते हैं और पंजाब को डिस्टर्ब करते हैं। एक पंजाब का नेता, किसान नेता भी है बलबीर राजेवाल, उसने भी खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि सारे समझौते रद्द करो। अरे मेरे भाई, हरियाणा 2 बार हरियाणा को जो 1966 में हरियाणा अलग हुआ, 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना था। उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, तब 3.83
मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना था। आपने पानी तो 1.5 मिलियन एकड़ फुट दे रखा है और उसी के ऊपर आपकी नजर है और कहते हैं सारे के सारे समझौते रद्द करो, रिपेरियन लॉ के आधार पर आप इसको लागू करो। पंजाब में कौन सी नदी का उद्गम है? ये नदियां तो हिमाचल से आ रही हैं। अगर हिमाचल उसका पैसा मांगने लग जाए, हिमाचल कहने लगे भाई तटवर्ती कानून लागू करो, रिपेरियन लॉ लागू करो, पंजाब में तो किसी नदी का उद्गम ही नहीं है। पंजाब में से तो सिर्फ क्रॉस कर रही है और आप क्रॉस करते हुए ही आप रोकोगे तो मैं मान साहब से बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप हरियाणा का पानी रोकोगे या हरियाणा ने आपको दिल्ली जाने से रोक दिया तो कहाँ से जाओगे? हरियाणा से ही जाते हैं ना। पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है। इतना तनाव पैदा मत करो कि एक दूसरे के सामने बैठना आपका मुश्किल हो जाए। अब आपका हरियाणा को प्यासा मारने की आप जो कर रहे हो ना, सिर्फ राजनीतिक अटकंडे अपना करके, ये संभव नहीं है और हम हरियाणा का पानी नहीं रुकने देंगे। भगवत मान चाहे कितना भी जोर ला ले, हम SYL के लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा जीत चुका है। कल हमने देखी कि हरियाणा के तकरीबन दल उस बैठक में मौजूद थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये मुद्दा किसी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये पूरे हरियाणा का मुद्दा है। अगर आपने हरियाणा की राजनीति करें, हरियाणा की हित में तो बोलना ही पड़ेगा। मगर जितना जल्दी पंजाब के लोग इकट्ठा होते हैं, हरियाणा के लोग इतना जल्दी इकट्ठा नहीं होते। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमने एक बार अपनी गरमाई दिखानी ही होगी। सारे के सारे दल मिलकर के पंजाब को ये दिखाएं कि हरियाणा इस मुद्दे पे आपकी ये दादागिरी सहन नहीं करेगा। आपने लगभग 50 साल हो गए हरियाणा को मूर्ख बना रखा है, बिना मतलब कि आप पानी रोक के बैठे हैं और कहते हैं कि पंजाब नाम तो 5 नदियों से ही पड़ा था। अरे उस पंजाब का तो हम भी हिस्सा हैं, उसका तो आप ये हिमाचल भी हिस्सा था। मेरे को बताइए पंजाब के अंदर कौन सी नदी का उद्गम है? 6 नदियां हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटी गई। इसमें 2-3 नदियां कश्मीर से निकलती हैं, 2-3 हिमाचल से निकलती हैं। जिन नदियों का पानी मिलना हमारे को मिलना हो तो हिमाचल से निकलती हैं। वो उद्गम तो हिमाचल से है। आप किस बात का दावा कर रहे हैं? लेकिन पंजाब के CM तो बार बार एक बात बोल रहे हैं ना, हमारे पास पानी है ना, वो हमारे लिए पर्याप्त पानी है, वो हम इसमें से एक बूंद भी नहीं देंगे। मतलब हमारे किसान प्यासे मर जाएंगे अगर हमने हरियाणा को पानी दे दिया। तो इस बारे में क्या कहना है? ये उसका पानी थोड़ा ही है, ये तो राष्ट्रीय संपदा है। ये पूरे भारतवर्ष का पानी है। वो कौन होता है ये कहने वाला मेरे पास जितना पानी है? तेरा पानी कहाँ से आ गया भाई? आप मालिक नहीं हो इसको। एक और बात बताऊं, जब भाखड़ा ये नंगल डैम बना तो वाटरमैन टैक्स लगा था। पूरा जो हरियाणा का क्षेत्र है जिसमें भाखड़ा का पानी आ रहा है, सबने 7 रुपये एकड़ वाटरमैन टैक्स दे रखा है। भाखड़ा बांध जो बना उसमें हमने पैसा दे रखा है, इसीलिए हमारे को बिजली मिलती है, इसीलिए हमारे को पानी मिलता है। भगवत मान असलियत में मैं बताता हूँ, अगर प्रोफेशनल कोई राजनीतिक ना हो, किसी का कोई कॉमेडियन कहीं का राजा बन जाए तो देश का नाश कराया करे। इसने एक इससे पहले ही बन रहा वो यूक्रेन का राष्ट्रपति, वो कॉमेडियन था, उसने यूक्रेन का सत्यानाश करा ना, इसी तरह पंजाब का सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। ये पंजाब भी देश का हिस्सा है, हरियाणा भी देश का हिस्सा है, ये पानी पूरे देश का है और हम अपना हिस्सा बिल्कुल लेके रहेंगे। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा माहौल पैदा ना करो कि आप आमने सामने बैठ ही ना पाओ, क्योंकि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हरियाणा का आप हक मारते रहोगे। आपने 50 साल से हमारा हक मार रहे हो, अब तो दे दो। आप सच्चे सिख भी नहीं है। सच्चा सिख वो होता है चाहे विरोधी भी अगर प्यासा उसको पानी पिलाता है। मगर ये तो अपने भाई का ही हक मारने बैठा है, मान में तुला हुआ है। दक्षिण हरियाणा में हमारे को पीने की एक बूंद पानी नहीं है। अभी भाखड़ा का पानी ने रोक दिया। जिस क्षेत्र में भाखड़ा का पानी आता था सभी नहरों में पीने का पानी होता है। अभी हम नरवाणा के अंदर, नरवाणा का ये ब्रांच में बैठे हैं, भाखड़ा में 25% चल रही है, 75% खाली। आप देख लिए कैमरा मार के। इन्होंने हालात वो पैदा कर दिए कि पूरे प्रदेश की जनता प्यासी मरे, त्राहिमाम करे। और मेरी सैनी सरकार से प्रार्थना है कि इनसे झुकने की जरूरत नहीं है। पूरा हरियाणा आपके साथ है, सख्त से सख्त फैसले लो। हम ये पंजाब को ये भी बता सकते हैं कि आप मालिक नहीं है इस पानी को, और ना ही आपके बाप का पानी है, ये देश का पानी है और इसमें सबका हिस्सा है। अगर पंजाब भगवंत मान नहीं मानते हैं पानी देने को लेकर के, तो हरियाणा के किसान का आगे का स्टेप क्या रहेगा? हम संघर्ष करेंगे। हमने एक आपके माध्यम से एक बात कही है ना जी,
कि भगवत मान जी पानी आपके बीच से आता है, रोड हमारे बीच से जाता है। आप दिल्ली कहाँ से जाएंगे? मेरे को ये बताइए, आप दिल्ली कहाँ से जाएंगे? देश का हिस्सा है, देश की राजधानी में जाना है ना आपको, हरियाणा होके जाना है ना। मेरी प्रार्थना है ज़्यादा तलाव ना करो, हम भी बहुत कुछ जानते हैं करने। अगर हरियाणा अपने ही पे आ जाए तो पंजाब का सारा व्यापार ठप हो जाएगा, भूखे मरोगे आप। मात्र एक धान और गेहूँ पैदा करने से सारा मनुष्य की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। पूरे देश के अंदर से कपड़ा भी चाहिएगा आपको, जूती चाहिए आपका, उद्योग में बड़ा सामान भी चाहिएगा, वो देश से आता है ना। हाँ, जिस हिसाब से अभी किसानों को कितना फर्क पड़ रहा है जब से पानी आना बंद है 2-3 दिन से, क्या देखिए सरसा के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, पीने का पानी नहीं है। हिसार के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, हमें पानी चाहिए। जींद के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, हमें पानी चाहिए। जब प्यासे है तभी तो लोग मांग रहे हैं ना। दक्षिण हरियाणा में पहले ही नहीं दे रखे इन्होंने, जो देते थे मैंने आपको पहले ही बताया कि हरियाणा को उसके हिस्से का आधा पानी भी नहीं मिला। 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी का समझौता हुआ जब हम अलग हुए। हाँ, और उसके बाद जब विवाद खड़ा हो गया, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ 3.83। पहले समझौते में पंजाब को मिला 4.22, दूसरे समझौते में मिला पंजाब को 5 और हरियाणा को 3.83। मगर पानी कितना आ रहा है? 1.62। तुम लगभग 2 लाख। पहले ही पानी कम है, पहले पानी कम है ना, पहले ही कम दे रखा है। हमारा हिस्सा पहले ही खाए बैठा पंजाब, और जो हिस्सा दे रखा है उसमें भी कहता है अब ये भी नहीं दूंगा। कुछ तो शर्म करो। ये हरियाणा वाले भी इंसान हैं और इसी धरती पे रहना है। आप इनको प्यासे मार के कहाँ जाओगे? सिर्फ राजनीति ही करनी है क्या? जी पंजाब के जिस भी नेता का जनाधार खिसकता है वही हरियाणा के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। अरे मिलता क्या है आपको? सिर्फ पंजाब को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, सिर्फ पंजाब को। सिर्फ आपके हिसाब से राजनीति है ये? सिर्फ राजनीति। कोई पानी की कमी नहीं है ना, पहले कभी थी पंजाब के पास अब पानी की कमी। पंजाब अपना हिस्सा का पानी रखे ना। हरियाणा का 2 लाख मिलियन एकड़ फुट पानी हरियाणा का पहले ही आप यूज कर रहे हो। हरियाणा का हिस्सा तो दो। 2 भाई जब अलग होते हैं उनका बंटवारा होता है ना। बिल्कुल। और वो बंटवारा अगर ना हो, लागू ना हो, छोटा अगर बड़े के साथ धोखा करे या बड़ा छोटे के साथ धोखा करे तो गलत है ना। तो ये पंजाब हमारे साथ धोखा कर रहा है, अच्छी बात नहीं है। और दूसरी तरफ आंखें भी दिखाता मेरे पास इतना पानी है। अरे तेरे पास कहाँ से आया पानी? नदियों का उद्गम तो हिमाचल से है। अगर हिमाचल कहते तो मैं इन पर नदियों को नीचे नहीं जाने दूंगा, ये तो हिमाचल का पानी है। ये कौन सी बात है यार? बचकाना बात, बच्चों वाली बात कर रहा है भगवत मान। जिस हिसाब से हरियाणा से किसान नेता सुरेश कोत अभी मेरे साथ मौजूद थे और पूरा मामला के बारे में इन्होंने बताया। आपको इस वीडियो में क्या कुछ खास बात लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा से मनीष के साथ मैं अंशुल शर्मा, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।